हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉसिबल। आज हम लोग देखेंगे या हम लोग सीखेंगे या सीखने जा रहे हैं हम लोग कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। इनफैक्ट सिर्फ साइन की वैल्यू नहीं, आप लोगों को कॉस की वैल्यूज़ और टैन की वैल्यूज़ को मेमोराइज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को मैं आज बहुत हद तक ख़त्म करने वाला हूँ। बस आपको चाहिए क्या होता है, apparatus जो आप चाहिए होता है इसमें आपका एक हैंड पाम, ठीक है। उस पाम के थ्रू ही मैं आपको ये इस मेथड को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि ये आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, एक पाम है, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, बस इसमें आप नाम दे दिए। ये हो गया 0 डिग्री आपका, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? अब कुछ करना है नहीं, सारी चीज़ें हमें याद हैं। वो याद हैं चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें याद हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा, एक होती है टैन थीटा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है तुम्हारा कॉट थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड को कैसे मेमोराइज किया। बस याद रखना है आपको किस तरीके से कि जब भी हम लोग, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्योंकि घड़ी जो हमेशा होती है, हमारी घड़ी जो होती है वो किस तरीके से चलती है। घड़ी मान लेते हैं कि ये हमारा घड़ी है, जैसे सपोज कि ये हमारा घड़ी है, तो हमारी घड़ी जो है ऐसे चलती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं। और हमारी ये जो हमारा है ऐसे ये डायरेक्शन जो होता है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है, बस यही याद रखनी है कि क्लॉकवाइज क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्या सीखने को हमें मिलने वाला है। तो देखिए ध्यान से, तो बस इतना ही याद रखना है हम लोगों को कि ये जो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज जो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमें देगा साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। और जो हमारा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या, क्लॉकवाइज कैसे चलता है, क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो ये जो होगा हमारा, ये कॉस थीटा का वैल्यू देगा। एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारा, वो साइन थीटा का वैल्यू देगा, और जो कॉस की जो वैल्यू है वो क्लॉकवाइज से आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हमारा वैल्यू आता है। अब जैसे कि हम लोग सबसे पहला वैल्यू जो लिखने जा रहे हैं, वो लिखने जा रहे हैं साइन 30 डिग्री के वैल्यू। मेथड क्या है, जो भी मेथड्स हैं यहीं पे आने वाले हैं। देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ गई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ गई। अब इसके हम लोग किस में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब ऊपर जाए देखेंगे हम लोग, ऊपर में कितनी फिंगर बाकी है, एक ही फिंगर बाकी है। तो जो भी ऊपर आएगा उसका रूट लगा देंगे और नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। चलिए हम लोग साइन की और वैल्यूज़ को देखते हैं। साइन की 60 वैल्यू को देखते हैं हम। तो साइन 60 कहाँ है, साइन 60 यहाँ है। और साइन थीटा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम लोग जैसे कि रखे हुए हैं अभी, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर देखें कितनी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, 3 फिंगर है। तो ऊपर जो होगा उसको रूट कर देंगे और नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा कि कॉस थीटा का वैल्यू। तो जस्ट सपोज करते हैं कि कॉस 60 डिग्री हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। कॉस 60 कहाँ पे है, 60 डिग्री कहाँ पे है, कॉस 60 हमारा यहाँ पे है। अब इसके लिए क्या होता है हमारा, इसके लिए हमारा क्या होता है, अब इसके लिए हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये क्या है, इस तरीके से जाएगा ना, ये गोल गोल घूमेगा इस तरीके से, ऐसे जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ हम लोग क्या देखेंगे, एक फिंगर है, एक फिंगर बचा हुआ, तो ऊपर रूट लगाएंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये 1/2 हो गया। अगर हम लोग कॉस 30 डिग्री देखते हैं, कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है। और ये क्या जाता है, क्लॉकवाइज जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाता है। तो कितना फिंगर बाकी है, एक फिंगर, 2 फिंगर और 3 फिंगर बाकी है। तो ऊपर जो वैल्यू होगा और नीचे जो होगा उसका डिवाइड कर देंगे।
तो अब बात आता है हमारा टैन थीटा की। सर टैन थीटा कैसे याद रखा जाए? तो याद रखिए आप लोग कि टैन थीटा का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, दैट इज टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता हो किसी एक परफेक्ट एंगल के लिए या कॉस थीटा की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे इसी पाम रूल से निकालने के बाद, तो क्या हमें टैन थीटा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? देखिएगा आप लोग, जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि टैन 30 की वैल्यू, तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है, ऊपर कॉस 30 डिग्री कर देंगे। हम लोग साइन 30 डिग्री निकाले हुए हैं, यहाँ पे क्या होता है, √1/2 होता है भाई, √1/2, या इसे आप लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। और cos 30 की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ से, √3/2 होता है, √3/2। तो देखिएगा 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया क्या, 1/√3। यही हो गया टैन 30 की वैल्यू। तो अगर आप अपना फॉर्म अगर लेकर जाते हैं, और एंड इट्स ऑब्वियस कि आप लोग सबको ही लेके ही जाते हैं, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, रेशियोज जो हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप लोगों को मेमोराइज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी